कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैत्यम नमामि। भवम भवानी शैत्यम नमामि। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तमीश्वरम सिद्धा शांतस्तमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम कृष्णं वंदे जगत। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सब आज पुनः भगवत गीता के सायंकालीन सत्र में उपस्थित हैं। अब चूंकि सत्र प्रातः भी होता है और सायंकाल भी होने लगा है, तो भगवान गोविंद के लिए जितना अधिक समय निकाल सको उतना निकालो। जितना समय आप श्री भगवान को देंगे उतना समय वो आपको देंगे। ये नियम है। संसार में भी ये नियम है कि जिस किसी व्यक्ति के लिए हम जितना अधिक समय देते हैं तो वो व्यक्ति भी हमारे लिए उतना अधिक समय निकालता है। संसार का नियम है। तो संसार के नियम के अनुसार भी हम अपने प्रियजनों को अधिक से अधिक समय देते हैं। तो हम श्री भगवान के कार्य के लिए जितना समय निकाल सकें उतना उत्तम है। तो सायंकालीन वेला में आज हम पुनः भगवत गीता ज्ञान की चर्चा को करना चाह रहे हैं। हम सभी अध्याय संख्या 8 के श्लोक संख्या 7 पर विचार कर रहे हैं। संभवतः विगत 3 सत्र इसी विषय पर संपादित किए गए और आज का सत्र भी श्लोक संख्या 7 पर ही संपादित हो रहा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्धचा मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव ऐसत असंशयम। हे अर्जुन, इस कारण समस्त समय में मेरा स्मरण करो और अपने युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म का पालन करो और उसके लिए अपनी मन और बुद्धि को मेरे में अर्पित कर दो। ये श्री भगवान ने कहा। तो श्लोक संख्या 7 का जो पूर्वार्ध भाग था, इसमें श्री भगवान ने कहा था कि मेरा सब समय स्मरण करो और अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। यहाँ तक चर्चा हो गई थी। अब आज शेष जो चर्चा है श्लोक संख्या 7 के उत्तरार्ध भाग पर है कि मेरे में मन और बुद्धि का अर्पण कर दो और ऐसा करने से तुम निसंदेह ही मुझको प्राप्त करोगे। तो पूर्वार्ध अंश और उत्तरार्ध अंश के सम्मिलित भाव से ये बात स्पष्ट होती है कि हम अगर श्री भगवान का जागृत अवस्था में स्मरण करेंगे और अपनी मन बुद्धि को श्री भगवान में अर्पित कर देंगे तो निश्चित रूप से हमको श्री भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस संसार में भी हो जाएगी और इस जगत से जब हम विदा लेंगे तब भी हो जाएगी, तब उनके साथ रहेंगे। ये इसका इस कथन का अभिप्राय है। तो जो व्याख्या हो गई थी वो यहाँ तक हो गई थी कि
हमें अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए और हमको अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए श्री भगवान का स्मरण करना चाहिए। यहाँ तक चर्चा हो गई थी। अब इसमें उत्तरार्ध भाग में, इस श्लोक के उत्तरार्ध भाग में 3 तथ्य हैं। एक तो श्री भगवान में मन को अर्पित करने के संबंध में है, और दूसरा बुद्धि को अर्पित करने के संबंध में है, और तीसरी बात कही है, आश्वासन दिया है, अगर ऐसा आपने किया तो निश्चित रूप से मुझको आप प्राप्त ही हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह रही बात है। तो श्री भगवान का ये विशद आश्वासन है, स्पष्ट आश्वासन है। इसमें कोई भी संशय नहीं है, संदेह नहीं है। ये बात श्री भगवान ने कही। तो एक एक प्रकरण को हम उठाएंगे और एक एक प्रकरण की व्याख्या आपके समक्ष श्री भगवान गोविंद के आश्रय से करने का प्रयास करेंगे। पहली बात है मन का श्री भगवान में अर्पित करना, पहली व्याख्या इस विषय पर। और दूसरी व्याख्या है बुद्धि का श्री भगवान में अर्पित करना, और फिर तीसरी व्याख्या है श्री भगवान का सर्वत्र स्मरण करने से, मन और बुद्धि के अर्पित करने से उनकी प्राप्ति का विषय, संशय है विषय, संशय नहीं इसमें है। माम एव ऐसे असंशयम माम एव, संशय रहित तुम मुझको प्राप्त हो जाओगे। सद बात ये भी है, ये भी बड़ा गुणात्मक बात है। तो पहले चलते हैं कि मन का श्री भगवान में अर्पण क्या होता है। पहले हम समझाएंगे कि मन क्या होता है, फिर उसका अर्पण क्या होता है, और फिर मन का श्री भगवान में अर्पण कैसे होता है। तीनों बातें हैं इसमें। देखिए, मन जो है अपरा प्रकृति का छठा भाग है। 7वां बुद्धि, 8वां अहंकार है। चूंकि मन पर अनेक बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे चूंकि मन का विषय आ गया है और उसको अर्पित करने का विषय आ गया है, इसलिए हमको इस संबंध में चर्चा करना अनिवार्य हो गया है। तो मई अर्पित मन, मन मनुष्य के अंदर एक ऐसा तत्व है जिससे वो विचार करता है, जिससे वो संकल्प करता है। संसार में जितने भी संकल्प होते हैं, जितने भी विचार होते हैं, संसार के विषय के जितने भी संकल्प होते हैं और जितने भी विचार होते हैं, वह सब के सब मन के द्वारा ही किए जाते हैं। अब आप ये विचार करें कि हमारा जो मन है वह किन विषयों के बारे में विचार करता है, किन विषयों के बारे में उसके मन में विचार आते हैं। सभी लोग ये अपने ऊपर दृष्टि डालें कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आते हैं। क्योंकि इस संसार में असंख्य मनुष्य हैं,
और असंख्य मनुष्यों के असंख्य मन हैं और संसार के विषय भी असंख्य हैं। 3 बातें हैं। असंख्य मनुष्य, उन असंख्य मनुष्यों के असंख्य मन और संसार के असंख्य विषय। तो ना तो मनुष्यों की संख्या का सही निर्धारण हो सकता है और ना जो उनके मन है उनकी संख्या का सही विनिश्चय हो सकता है, और न ही ये जाना जा सकता है कि कितने विषय, संसार के कितने विषय हमारे मन में आए। सब असंख्य हैं। अब ये देखें कि मन विचार क्या करता है, क्या संकल्प करता है। तो बहुत विचार करने पर एक बात स्पष्ट होती है कि प्रत्येक मनुष्य का जो संकल्प होता है, विचार की जो विषय वस्तु है, वह विषय वस्तु संसार के विषय है। हम सभी लोग संसार के विषयों के संदर्भ में अधिक विचार करते हैं, या ये कहें कि मन हमारा जो है वो संसार के विषयों के बारे में ही विचार करता है। स्पष्ट बात कह दें ये बात हम कि हमारे अंदर जो मन रूपी तत्व है वो संसार के विषयों में भ्रमण किया करता है, घूमा करता है। जैसे एक भंवरा जो है वह अनेक प्रकार के पुष्पों पर घूमा करता है, उसी प्रकार हमारा मन भी सांसारिक विषयों को लगातार छूता रहता है। स्थिति, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदि अनेक आधार पर हमारा मन अनेक असंख्य विषयों पर विचार करता है। तो ये मन की कार्य शैली हो गई। तो अब आप ये प्रश्न करें तो हमारा मन अर्पित कहाँ है, समर्पित कहाँ है। जब अपने से प्रश्न करेंगे ये कि हमारा मन समर्पित कहाँ है, कहाँ हमने अर्पित करने का है, तो आपको ये ज्ञात होगा कि हमारा मन सांसारिक विषयों के प्रति समर्पित है और उनमें ही अर्पित है, अन्य कहीं नहीं है। और जब हम कभी समय निकालकर श्री भगवान अपने मन को समर्पित करना चाहते हैं तो वो पुनः संसार के विषयों में अपने आप पहुंच जाता है। हमारे रोकने पर भी वो रुकता नहीं और संसार के विषयों का निरंतर स्पर्श करता रहता है। हम रोकते हैं, मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल को कोमल त्रिविध ज्वाला, मन रे परसी हरि के चरण। कि मन परमात्मा के चरणों को छुओ। अब जितना हम प्रयास करते हैं श्री भगवान के स्वरूप का चिंतन करने का, उनके गुणों का चिंतन करने का, उतना ही वो द्रुतगामी होकर के संसार के विषयों की ओर भागता है, रुकता नहीं। रोकने का प्रयास करते हैं लेकिन वास्तविक रूप से वो रुकता नहीं है और संसार के विषयों में अनायास रह जाता है। तो अर्पित कहाँ है? मन हमारा
संसार के विषयों के प्रति समर्पित है। संसार के विषयों ने उसे अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। अर्पण कहाँ हुआ? अर्पण संसार में हो गया। और श्री भगवान का कहना है कि हमारे में अर्पित करो। तो विचार करो आप कि जो मन सांसारिक विषयों में भ्रमण करता है, रमण करता है और उनके प्रति अर्पित रहता है, उसको हम श्री भगवान में कैसे रमण कराएं, कैसे भ्रमण कराएं और कैसे उसमें अर्पित करें। ये विचार करो कि हम श्री भगवान के स्वरूप में उस मन को कैसे लगाएं। जैसे हमने कोई वस्तु ली अपने हाथ में और आपको अर्पित कर दी, कि हमने कोई वस्तु उठाई और किसी व्यक्ति को दे दी, अर्पित कर दी, या हमने पुष्प उठाए और श्री भगवान को अर्पित कर दी। हमने गंगा जी में स्नान किया और उसमें जल अर्पित कर दिया। स्नान के बाद हमने भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित किया। अर्पित की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे मन अर्पित करना है। अब मन को श्री भगवान के स्वरूप में अर्पित करना है। तो अर्पण का विषय तो समझा दिया हमने। ये अर्पित होना है, मन का समर्पण होना है उसमें। तो मन अर्पित करेंगे हम। तो मन के समर्पित करने का जो भाव है वो संसार से मन को हटाकर श्री भगवान में अर्पित करने से संबंध रखता है। जैसे एक वस्तु है, उस वस्तु को, वो वस्तु जहां रखी हुई है, जहां टिकी हुई है, तो हमें अगर उस वस्तु को वहां से हटाना है, दूसरी जगह रखना है, तो उसको, उस वस्तु को उठा करके हम दूसरी स्थान पर रखते हैं। ये तो है। अब मन का तो समर्पण अर्पण संसार में है। तो संसार के विषयों में फंसे हुए मन को श्री भगवान के प्रति आकर्षित कराना है। हमारा आकर्षण का विषय क्या है? हमारा जो आकर्षण का विषय है वो संसार है। संसार में लुभावनी वस्तुएं और व्यक्ति और क्रियाएं, स्थितियां हमें, हमारे मन को निरंतर अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। और ये क्रिया नित्य चला करती है। इसका कभी क्षय या विनाश नहीं होता। ये क्रिया नित्य चला करती है। तो नित्य चलने वाली इस क्रिया में व्यवधान डाल करके और हम उसी मन को जो संसार के विषयों में भ्रमण करता था, उसी मन को हम श्री भगवान के प्रति समर्पित कर दें कि भाई हम अब संसार के विषयों से हटाएं और श्री भगवान के विषयों में लगा लें। इतना सा कार्य है। अब ये कार्य कितना कठिन है, इसका आभास आपको करना है, या इस कार्य में समस्या क्या है, ये कार्य कैसे होगा,
ये कार्य हमारा किस प्रकार से होगा, तो हम इस कार्य को कैसे कर सकेंगे। साधना इसी का नाम है। जो हम साधना है, ध्यान है, तपश्चर्या है, तो इसी प्रक्रिया का नाम है कि जो मन संसार में अर्पित है, संलग्न है, उस मन को संसार से निकाल करके और श्री भगवान के चरणों में समर्पित लगा देना है, समर्पित कर देना है। हमको संसार के स्वरूप का आभास नित्य रहता है, अनुभव रहता है उसका। अब श्री भगवान के स्वरूप का आभास हो जाए, संसार को बनाने वाले, संसार का तो संसार हमको दिखता है, इसलिए संसार में हम संलग्न रहते हैं, लेकिन हमको श्री भगवान का स्वरूप दिखता नहीं है, इसलिए वहाँ पर मन रुकता नहीं, जमता नहीं, अर्पित नहीं होता। तो हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य ये है कि हम अपने मन को संसार के विषयों से हटाकर, संसार के स्वरूप से हटा करके श्री भगवान के स्वरूप में लगा दें। ये श्री भगवान को मन अर्पित करने की क्रिया है। अब कैसे लगाएंगे आप? साधक विचार करो कैसे लगाओगे। तो साधकों को इस पर विचार करना चाहिए कि मन लगेगा कैसे और किस प्रकार क्या स्थिति आएगी। जैसे संसार में हमारा कोई कार्य होता नहीं जब, तो हम अनेक विधियों से उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं। एक विधि से नहीं होता तो दूसरी विधि से हम उसको करते हैं, दूसरी से नहीं होता तो तीसरी विधि से करते हैं, तीसरी से नहीं होता तो चौथी विधि से करते हैं। सफलता कोई कार्य सफल नहीं हो रहा है तो उस कार्य को सफल बनाने के लिए हम विधियां बदलते रहते हैं, प्रक्रिया परिवर्तित करते रहते हैं। यही तो है सिद्धांत, यही तो है। जैसे ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, हठ योग, भक्ति योग। तो जिससे जिस योग से, जिस योग में आपकी रुचि हो और जैसे आप संस्कारित हो और जो प्रक्रिया सहज लगती हो, तो उसी प्रक्रिया से आपको मन को संसार से हटा करके श्री भगवान के स्वरूप में स्थापित करना है। इतना सा कार्य है। अब ये कहना तो सहज है, हमने कहा तो कहा लोगों ने हो जाएगा। ऐसे कोई कार्य बहुत सहज प्रतीत होता है। हमने कहा कि ये कार्य करना है और बहुत कठिन कार्य है। लोग कहते हैं कि हम कर देंगे, इसको कर डालेंगे, लेकिन जब उसका प्रयोगात्मक स्वरूप सामने लाया जाता है, यानी उस कार्य को संपादित करने की प्रक्रिया जब आरंभ होती है, तो बहुत कठिन प्रतीत होता है। कहते हैं हमको आभास नहीं था ये कार्य इतना कठिन होगा, लेकिन कार्य कठिन है, बहुत कठिन है। तो कठिन कार्य है, लेकिन
उसे करना पड़ेगा। ये कार्य तो सहज है। जैसे हमने कहा कि मन को आप संसार से हटा लो, श्री भगवान में लगा दो, तो कहने में तो हमने 10 शब्दों में वो बात कही थी, लेकिन उसको संपादित करना कठिन है। तो बहुत कठिन है। मुनि ज्ञानी जन प्रयास करते हैं इसके लिए कि मन को उधर ले जाया जाए, उसको श्री भगवान के चरणों में समर्पित किया जाए। लेकिन फिर मन भाग आता है, समर्पित नहीं होता, रुकता नहीं। तो क्या कहेंगे आप कि मन, तभी तो अर्जुन ने कहा मना ही चंचलम कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। तभी तो कहा मना ही चंचलम कृष्ण। पहले क्या कहा? चंचल है। प्रमाथि, दूसरा क्या उद्बोधन दिया? प्रमथनशील है, बलवान, बलवत, बलवान है, दृढ़ है। 4 बातें कही, चार गुण बताए उसके मन के। कोई सामान्य नहीं है। और उसको रोकना, तस्याहम निग्रहम वायु ऋषि दुष्कर्म। वायु की तरह, जैसे वायु को हम नहीं रोक सकते, उसी प्रकार हम मन को भी नहीं रोक सकते। ये बात अर्जुन ने श्री भगवान से कही। तो अभ्यास और वैराग्य से कहा कि श्री भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य, अभ्यासीन वैराग्य से गृहीत। अभ्यास और वैराग्य से रुकता है। तो यहाँ पर जो मन बार बार संसार के विषयों की ओर भाग जाता है और हम अपने अपने मन को संसार में ही अर्पित किए हुए हैं, हमारा समर्पण है। समर्पण कहाँ है? समर्पण जो है, हमारे मन का जो समर्पण है वह संसार के विषयों में है। अब जहाँ पर जो मई अर्पित मन का अर्पण जो है वो श्री भगवान में करना है, यह आदेश है यहाँ पे। तो मई अर्पित मन बुद्धि। तो संसार के जहाँ फंसा है, जैसे किसी कांटे में कोई वस्त्र फंस जाए और हम उसको खींचें और वो निकले ना, तो धीरे से उसको निकालने का प्रयास करते हैं कि वस्त्र फटे भी ना और निकल भी आए। तो उसी तरह से मन को वो संसार के विषयों से निकालने का प्रयत्न होना चाहिए, क्योंकि संसार में अर्पित है और संसार में जब तक समर्पित है तब तक तो श्री भगवान में को नहीं अर्पित कर सकते। कोई वस्तु हमारे पास नहीं है तो हम उसको कैसे अर्पित करें? किसी को अन्य कैसे अर्पित करेंगे? जो वस्तु हमारे पास होगी तभी तो हम उस वस्तु को दूसरे को अर्पित करें। मई अर्पित मन। तो जो हमारा मन संसार के विषयों में भाग रहा है, संसार के विषयों के प्रति समर्पित है, उस मन को वहां से निकाल कर श्री भगवान की को समर्पित करना है, अर्पित करना है। और जब तक अर्पित नहीं करेंगे हम, तब तक वो जो आगे वाला विषय है कि मुझको ही प्राप्त होंगे, तब तक नहीं प्राप्त होंगे हम, कि संसार में अर्पित किए हैं। संसार में मन आपको अर्पित करते रहने से आपको संसार प्राप्त होता है।
संसार के विषय प्राप्त होते हैं। और अगर श्री भगवान में मन को समर्पित कर दें तो श्री भगवान प्राप्त होंगे। समर्पण कहाँ है? समर्पण तो आपका संसार के प्रति है। मन का समर्पण संसार के प्रति है तो संसार मिल रहा है, और अगर भगवान के प्रति अर्पित हो जाए तो श्री भगवान मिल जाए। सीधा सीधा सिद्धांत है। जहाँ समर्पण होता है वहाँ से फल मिलता है। संसार में समर्पण है, इसलिए संसार मिलता है।